नमस्कार दोस्तों। हिमालय की बर्फीली चोटियों में जहां हवा बुझती है और समय अपने आप थम जाता है, वहां एक ऐसा नाम गूंजता है जिसे सुनते ही ख्यालों में ठंड उतर आती है, यति। आज हम उस प्राचीन श्रद्धा और रहस्य गाथा की यात्रा पर निकलेंगे जो सदियों से वहां के लोक विश्वास, पर्वतारोहियों, वैज्ञानिकों और यात्रियों के मन में अनसुलझा सवाल छोड़कर जाती है। हिमालयी लोक कथाओं में यति का आरंभ। यति की कहानियां केवल आधुनिक काल की नहीं है। हिमालय क्षेत्र के आदिवासी समुदायों में ये पात्र सदियों से विद्यमान रहा है। उदाहरण के लिए शेरपा समुदाय में यति को कभी देवदूत, कभी पर्वतीय आत्मा के रूप में देखा गया है। प्राचीन तिब्बती धर्म बौन में इस प्रकार का हिम मानव या ग्लेशियर प्राणी भी उल्लेखित है। एक लोक कथा के अनुसार अगर पर्वत, झरने और जंगल ठीक से सम्मान न पाएं, तो यति क्रोधित होकर मानवों पर आघात कर सकता है। यति के वर्णन मानव, भालू और रहस्यमयी जीव का संगम। लोक कथाओं में यति का चित्रण अक्सर इस प्रकार मिलता है। लगभग 6 से 9 फुट, लगभग 1.8 से 2.7 मीटर ऊंचा, मानव आकार का, पूरे शरीर पर गहरा या हल्का रंग का भूरे सफेद या भूरे सफेद बाल, चेहरे पर नग्नता, 2 पैरों पर खड़ा मानव चालन जैसा, कभी कभी उल्टे पांव या विचित्र पैरों का वर्णन भी मिलता है। कभी कभी ये संबंधित किए गए हैं हिमालयी भालुओं से, विशेष रूप से जब पैरों के निशान, खाल या बाल मिलते हैं। पश्चिमी खोज और यति की ग्लोबल कथा। 19वीं और 20वीं सदी में जब पश्चिमी पर्वतारोही अन्वेषक हिमालय में प्रवेश करने लगे, तब यति की कहानियां वैश्विक ध्यान पाने लगीं। उदाहरण के लिए 1951 में एरिक शिप्टन ने 6000 मीटर की ऊंचाई पर बर्फीली पद चिन्हों की फोटो ली थी। पश्चिमी मीडिया ने इसे अभयानवित हिम मानव, अबॉमिनेबल स्नोमैन का नाम दिया, जिसे बाद में यति नाम से पहचाना गया। इस प्रकार लोक कथा से वैज्ञानिक और लोकप्रिय संस्कृति में ये पात्र प्रवेश करने लगा। साथ ही सवाल भी जन्मे कि क्या यति वास्तव में है या सिर्फ एक मिथक। वैज्ञानिक अनुसंधान, मिथक की पड़ताल। विज्ञान ने भी यति के पीछे छिपी सच्चाई को जानने की कोशिश की है। 2017 में एक अध्ययन में 24 नमूने बाल, खाल, मल जो यति संबंधित बताए गए थे, उनका डीएनए परीक्षण किया गया। परिणाम में पाया गया कि ये सभी हिमालयी भूरे या काले भालुओं के थे। इसने ये सुझाव दिया कि यति की कहानियों में एक वास्तविक आधार हो सकता है, मगर वो एक अलग जीव नहीं बल्कि ज्ञात भालुओं का मिथक रूप हो सकता है। उदाहरण के लिए पंगबोचे हाथ नामक एक मठ में रखी गई यति का हाथ नामक अवशेष वैज्ञानिक परीक्षण में मानव का निकल गया था। इस बीच लोक विश्वास और स्थानीय मान्यताओं में यति सिर्फ एक जीव नहीं बल्कि पर्वत परिस्थिति और मानव प्रकृति के बीच का प्रतीक बन गया है। यति का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अर्थ। शेरपा और अन्य हिमालय समुदायों में यति सिर्फ डरावना पात्र नहीं था। कई कथाओं में उसे प्रकृति का रक्षक, पर्वतीय आत्मा या आध्यात्मिक गुरु के रूप में देखा गया। उदाहरण के लिए यदि किसी पर्वत क्षेत्र की पूजा प्रथा सही नहीं होती, तो यति को खींचना और प्राकृतिक आपदाएं आना माना जाता था। एक शेरपा महिला ने अपने माता पिता द्वारा सुनाई एक कहानी सुनाई है, जिसमें यति ने 2 याक्स को जख्मी कर दिया था और खून निकलने वाले सिर को चाट रहा था। ऐसे अनुभव लोक मान्यताओं का हिस्सा बने। इस तरह यति हिमालय प्रांत की मानसिकता, गांव जीवन, धर्म विश्वास और प्राकृतिक भय का प्रतीक बन गया। आधुनिक युग में यति पर्यटन, मीडिया, मिथक। आज यति ने ग्लोबल पॉप संस्कृति में भी जगह बना ली है। फिल्मों, कार्टून्स, ट्रैक ट्रिप्स, पर्यटन सफर में। नेपाल के कई पर्यटन पैकेज में यति ट्रैकिंग एक आकर्षक श्रेणी बन चुकी है। साथ ही स्थानीय मठ गांवों में यति की खोपड़ी वगैरह उल्लेखनीय अवशेष कथाओं का हिस्सा है। हालांकि वैज्ञानिक प्रमाण अभी भी यति की स्वतंत्र जीव के रूप में उपस्थिति को नहीं मानते, पर लोक मान्यता और सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में ये मिथक आज भी जिंदा है। For many people in the Himalaya, the Yeti is far more than a folk character or a fictional apparition. निष्कर्ष, तो क्या वास्तव में यति मौजूद है? वैज्ञानिक दृष्टि से अधिकांश प्रमाण इसे एक घुमावदार मिथक ही बताते हैं। हिमालयी भालुओं से जुड़ी कहानियां, पैरों के निशान, भय कहानी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है यति का प्रतीकात्मक अस्तित्व।
हिमालय के कठोर वातावरण में जहां मानव प्रकृति का संघर्ष है, वहां यति एक अज्ञात अन्य का प्रतिनिधित्व करता है। डर, आशा, प्राकृतिक शक्ति और मानव मान्यता के बीच की लकीर। जैसा कि एक तिब्बती सूफी कह गया था, First encounter cannot be dated. The Yeti has been around for as long as we have. यति का रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता, बल्कि ये हमें याद दिलाता है कि प्रकृति में कितनी बातें अभी भी हमें समझ नहीं आई हैं, कितने पात्र अभी भी हमारी कल्पना और भय के बीच जिए जा रहे हैं। धन्यवाद रहस्य गाथा के इस विशेष एपिसोड के साथ। अगली बार एक नए रहस्य के साथ मिलेंगे।